और नेक्स्ट अपना क्या सेशन है, हाउ टू ट्रांसफर द कॉल। अगर हमारे पास आता है कुछ मतलब किसकी कॉल है डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, हमने कैसे कॉल को ट्रांसफर करना है या कैसे इसको मैनेज करना है। तो क्या, मे आई प्लीज प्लेस योर कॉल ऑन होल्ड व्हाइल आई ट्रांसफर दिस कॉल। कि मैं आपकी कॉल को होल्ड कर सकता हूँ जब तक क्या मैं आपकी कॉल को क्या है ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी दूसरे। उसमें क्या ऑप्शन आ गई, वेट फॉर योर द देयर रिस्पॉन्स। उसका रिस्पॉन्स का हमने क्या वेट करना है कस्टमर के का। इफ यस, अगर हाँ यार बोलते हैं, देन थैंक यू प्लीज होल्ड व्हाइल द कॉल इज बीइंग ट्रांसफर। कि आपने क्या प्लीज होल्ड कर रखी जब तक कि आपकी कॉल क्या है ट्रांसफर की जा रही है। उसकी एग्जांपल क्या आ गई है, सिचुएशन आ गई है जैसे एक कस्टमर इज कॉलिंग अबाउट हर इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, इंटरनेट सर्विस के बारे में कस्टमर ने कॉल की है। द कस्टमर इज वेरी अपसेट बिकॉज टेक्निकल सपोर्ट कांट रिप्लेस हर मॉडम। कस्टमर अपसेट है क्योंकि इसकी जो है टेक्निकल टीम है उसका रिप्लेस नहीं कर पा रही है मॉडम। और DSL डिजिटल सप्लाई लाइन मॉडम राउटर इज ऑलरेडी आउट ऑफ वारंटी, क्योंकि वो क्या आउट ऑफ वारंटी हो गया मॉडम पहले से ही। एंड क्लेम शी कांट अफोर्ड ए न्यू मॉडम एंड शी जस्ट चेंज टू ए डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो क्या करे कि वो अभी मॉडम चेंज नहीं कर सकती है, अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसके लिए इसको क्या डिफरेंट कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। नई कंपनी का उसने कनेक्शन लेना है इसकी वजह से। कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, फीमेल है, एज कितनी है, 75 ईयर ओल्ड है, वेरी इरिटेटेड। ठीक है, आपको एज हो जाती है तो बंदा क्या इरिटेट हो जाता है। अब ठीक है, अब वॉलंटियर सेम। ठीक है, गोल क्या उसका, स्पेसिफाई द इरिटेट कॉलर। ठीक है, उसको हमें शांत करना एंड सेव द कस्टमर फ्रॉम कैंसिलिंग हर इंटरनेट सर्विस। और उसको हमने क्या इंटरनेट सर्विस को कैंसिल करने से बचाना है उसके लिए। अब टेक्निक क्या है इसकी, टेक्निक फॉर कन्वर्टिंग कंसर्न एंड कमिटमेंट। ठीक है, उसमें हमने कमिटमेंट और कंसर्न की एग्जांपल इसमें आ जाएगी दोनों की। ठीक है, देन अर्शप्रीत एंड पूजा। अब कस्टमर केयर एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव क्या बनेगी अपनी अर्शप्रीत, कस्टमर बनेगी पूजा। चलो यहाँ से लाइन रीड करो। हेलो हेलो, ओके नाउ कस्टमर, नाउ स्टार्ट। Um, I was speaking a while ago with Rahul, and he says that my modem is माल फंक्शन। malfunctioning. Un- Unfortunately, I'm a retired teacher, and I can't really afford paying for a new modem. So I would rather just cancel my internet service and try my luck with a different internet service provider. So could you transfer my call to the cancellation department? हेलो, oh, I'm so sorry to hear about that, ma'am. We don't want to lose a valuable customer like you. I am here to help you out. Let me see what can I do to you. Let's start first by verifying your account number. Is that okay with you? I already gave my number to the previous agent, but here it is again for the second time. 860995. My name is Rajshri Basu. Thanks you, Mr. Basu, Mrs. Basu. So that is 860995. Is that correct? Yes, and if you will ask, that's also my callback number. Okay. May I please verify that last four number of your social security number? It is sorry, four numbers. Thank you. I believe that you have been with Visionary Internet for quite a while now, and honestly, we don't really want to lose customer just because of a bad modem. Here, how I can help you. Interrupting you see, if you check your records, I was actually calling you almost every other day for the past few weeks. You guys just wasted my time.
I can't believe that I'm still with you, Flock. Folks, I'm sorry for that trouble you went through. However, as you have been told earlier that your modem is malfunctioning, so what I can do for this is I can transfer the call to my senior and he will be able to help you with this issue. The Flock came there. Equals. Oh, ठीक है. Oh my god, again, I will have to repeat myself. Didn't you guys get the fact that I am an aged lady? No need for a senior, just go ahead and cancel my connection. Uh, Mrs. Basu, I understand your situation and I would feel the same way if I'm in your situation. So please calm down. You don't need to repeat yourself. I will brief my senior on your situation. Please let me help you in this situation. Here is what I will do. I will take down all the problems and then transfer the call to my senior. And while I transfer the call, I will put you on hold for 2 minutes. May I? You may have, however, if I didn't like the solution, I will straight away cancel my connection. I sure that you will be satisfied with the end of this call. So I will put you on hold for 2 minutes. And after 2 minutes, you will be taking to the manager. Please be hold on while I transfer the call. CCN, this is Sanjukata, your customer service manager. How can I help you? Good afternoon, Good. Sanjukata. This is Neha's customer call executive. The customer, Mrs. Rashri Basu, is online and is irritated because her modem is malfunction and want to cancel the connection. Security verification done and Mrs. Rashri Basu is a loyal customer and old customer. I have accelerated the matter, also documented it. May I transfer the call? Go ahead and transfer it. Let me see what can I do for her. Thank you. The call is now being transferred. Good afternoon, Mrs. Basu. This is Sanjukta, the customer service manager. Neha is briefed me with your issue. Your modem is not working and you want to cancel your connection. Am I correct? Yes, you are. She told me that you can help me so. Okay, here what I could offer you, since you have been with Vishnet Internet for more than 5 years now, I am going to get you a free modem with wireless capability, absolute free of charge. And I will place the order now for overnight shipping. So that means you will get the free modem by tomorrow. Wow, that's actually great. Thank you so much. And also I will sign up for a free 6-month trial speed upgrade. So from your old package, instead of getting max of 3 Mbps, you should now get 6 Mbps speed. After 6 months, you could still have it for an additional raise 300 a month, or if you are not satisfied, you could just simply downgrade your plan back to the old package. That is actually a pretty good deal. I can ask for more. I guess I'll be staying with you guys for a very long time, and I would be glad to recommend you to all my friends. Oh, well, I'm so glad to hear it from you. Do you have a pen and paper? You can write down your order number. Okay, I have it. Your free modem replacement order number is WN8937873. You will get this modem tomorrow for setup. If you can't follow the step instruction on the manual, we have our 24/7 technical support hotline who can offer you set up your new modem. So would there be anything else that I could assist you with? I am speechless, Sanjukta. All I can say now is thank you. You're very much welcome, Mr. Basu. I hope I was able to make you a very satisfied customer. Yes, Sanjukta, you did pretty good. Goodbye.
Thank you, Mrs. Basu. And again, my name is Nikta. Thank you for choosing ABC Internet. Enjoy the rest of the day. ओके, ठीक है। ये सारी कन्वर्सेशन थी आपकी किसके लिए थी? कस्टमर डिसाइड था अपनी सर्विस प्रोवाइडर से, वो क्या अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा देता अगर क्या हम उसको रिप्लेसमेंट नहीं करते इस मॉड्यूल की। तो इसमें सिंपैथी एम्पैथी दोनों आ गई बीच में। देन उन्होंने क्या किया, रिप्लेसमेंट। उससे क्या हो गया, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई है, उसने मॉडर्न भी रिप्लेस कर दिया और उसने किया मैं अपने रिकमेंड करूंगी फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्या है, रिजॉल्विंग queries within your area of competency or authority in line with organization guidelines and service level agreements। हमने क्या करना है, रिजॉल्व करनी क्वेरी अपने एरिया में रह के, जो हमारे पास अथॉरिटीज है, इन लाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन को फॉलो करना है एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट को भी हमने क्या फॉलो करना। सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA, ठीक है। A service level agreement is a part of service contract where a service is formally defined। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सर्विस को हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं, हम क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरह करेंगे, ये सारा कुछ। In practice, the term SLA is sometimes used to refer to the contract delivery time, of the service और performance। ठीक है, और उसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम में हम प्रोवाइड करेंगे। As an example, internet service provider will commonly include service level। उसमें क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कॉमन इनपुट सर्विस लेवल एग्रीमेंट करेगा विद इन द टर्म ऑफ देयर कंट्रैक्ट विद कस्टमर। उनका कस्टमर के साथ क्या कंट्रैक्ट है उसको डिफाइन करेगा। टू डिफाइन द लेवल ऑफ सर्विस बीइंग सोल्ड इन प्लेन लैंग्वेज फॉर्म, कि हम उनको क्या दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, कितना डाटा जाएगा, कितने मंथ की है, क्या प्राइस है, सारा इसमें इंक्लूड होगा। In this case, the SLA will typically have a technical definition। ठीक है, इसमें क्या है, SLA की टेक्निकल डेफिनेशन होती है इन टर्म ऑफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन टाइम बिटवीन फेलियर हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म MTBF। या मीन टाइम बिटवीन फेलियर होता है, अब एक फेलियर हुआ है, नेक्स्ट टाइम कब तक हुआ, नेक्स्ट टाइम कब हुआ, देन उनका मीन टाइम निकाला जाता है कि इतनी देर बाद हमें कोई फेलियर हो रहा है। मीन टाइम टू रिपेयर, रिपेयर के लिए कितना मीन टाइम, मतलब एवरेज टाइम कितना लग रहा है, और मीन टाइम टू रिकवरी, और रिकवरी के लिए मीन टाइम कितना लग रहा है, कि उसे ठीक करने में कितना टाइम लग रहा है, एवरेज उसकी निकालेंगे सभी की। वेरियस डाटा रेट्स थ्रू आउट, ठीक है, डाटा रेट्स कितने थ्रू आउट, जिटर कितना आ रहा है, और स्मॉल मतलब डिटेल, जो छोटी छोटी डिटेल है सारी इसमें होती हैं कवर SLA में। In other words, we can say that a service level agreement is a negotiated agreement between two or more parties। दो या उससे ज्यादा पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है जो नेगोशिएट किया होता है उन्होंने। Where one is the customer, other are service provider। उसमें एक कस्टमर है, दूसरा क्या उसको सर्विस दे रहा है, एक सर्विस सब कर रहा है, दूसरा उसको प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। ये दो टाइप का लिखा हुआ है ना, कस्टमर बेस्ड SLA। कस्टमर बेस्ड SLA क्या होता है, एन एग्रीमेंट विद एन इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप। ठीक है, कोई इंडिविजुअल कस्टमर का ग्रुप है, कवरिंग ऑल द सर्विसेज दे यूज। इसमें क्या होगा, जो सर्विस ये यूज कर रहे हैं सारी इसमें कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल है एन SLA बिटवीन ए सप्लायर, सप्लायर के बीच में IT सर्विस प्रोवाइडर है वो, एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज का फाइनेंस डिपार्टमेंट में सैलरी देते हैं, पेरोल देते हैं, सारा कुछ इसमें आ जाता है। फॉर द सर्विस सच एज फाइनेंस सिस्टम होगा, उनका पेरोल सिस्टम होगा, बिलिंग कर रहे हैं, अप्रूवमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ये सारा कुछ देखेगा उनका IT डिपार्टमेंट। उनके साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया एक्सटर्नल कंपनी के साथ। ये होता है कस्टमर बेस्ड SLA। अब सर्विस बेस्ड SLA, सर्विस बेस्ड में क्या होता है, एन एग्रीमेंट फॉर ऑल कस्टमर यूजिंग द सर्विस बीइंग डिलीवर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें क्या है, जो भी सर्विस हम दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर दे रहा, उसमें जो उसका सारा कैसे जाएगी, कितनी जाएगी, क्या क्वांटिटी होगा, सारा उसमें होगा। फॉर एग्जांपल क्या है, कार सर्विस स्टेशन ऑफर ए रूटीन सर्विस टू ऑल द कस्टमर। ठीक है, कार एक सर्विस है, वो रूटीन सर्विस दे रही है सभी कस्टमर को, एंड ऑफर सर्टेन मेंटेनेंस। अब उसमें क्या सर्टेन मेंटेनेंस दे देगी, अगर सर्विस कराएंगे तो आपकी कार की मेंटेनेंस हो जाएगी या व्हील अलाइनमेंट हो जाएगी। ये पार्ट ऑफ ऑफर विद द यूनिवर्सल चार्जिंग। उसमें क्या ऑफर दे दिया उन्होंने पार्ट का, और उसमें चार्जिंग यूनिवर्सल लगा दी, कॉमनली सारों के लिए सेम लगा दिया। या क्या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ऑफर ए रूटीन सर्विस
ठीक है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर रूटीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, टू ऑल द कस्टमर एंड ऑफर सर्टेन मेंटेनेंस एज पार्ट ऑफ ऑफर विद द यूनिवर्सल चार्जिंग, और उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है फिर से यूनिवर्सल चार्जिंग के साथ, जो सारों के लिए सेम होती है चार्जिंग। या क्या, एन ईमेल सिस्टम फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ईमेल आपको पता कि आप प्राइवेटली यूज करते हैं जीमेल वगैरह, लेकिन जो कंपनीज हैं उनके अलग डोमेन होते हैं, उनके लिए सर्विस उन्होंने ली है। There are chances of difficulty arise in the type of SLA as level of the service being offered may vary from different customer। ठीक है, ये कस्टमर के साथ वेरी करेगी जो सिस्टम उनको हमने सर्विस प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल क्या है, हेड ऑफिस स्टाफ में बी यूज हाई एंड लोकल एरिया नेटवर्क। हेड ऑफिस स्टाफ के पास अच्छा कनेक्शन हाई एंड है लोकल, while local officer may have to use a lower speed लीज लाइन, लेकिन जो लोअर स्टाफ है उनके पास क्या, उनको लीज लाइन या डायल अप यूज करना पड़ रहा है, और हायर पोजीशन वालों के पास क्या, हायर नेटवर्क है। ऐसा हो सकता है, इसमें अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। हाँ जी, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो गए? कोई डाउट इस सेशन में अभी तक? नो सर, क्लियर है सर। मल्टी लेवल एसएल, मल्टी लेवल सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, द एसएल इज स्प्लिट इनटू द डिफरेंट लेवल। इसमें क्या, सर्विस लेवल को हमने ब्रेक किया होता है, लेवल 1 2 3 ऐसे, ईच एड्रेसिंग ए डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर। उसमें क्या होता है, अलग अलग कस्टमर को डील करना होगा, हर अलग सेट होगा फॉर द सेम सर्विस, लेकिन सर्विस सेम होगी इन द सेम एसएलए। लाइक जैसे क्या है, कॉर्पोरेट लेवल एसएलए, कॉर्पोरेट लेवल हमने एग्रीमेंट किया है, इसमें क्या, कवरिंग ऑल द जेनेरिक सर्विस लेवल मैनेजमेंट, जो जेनेरिक सर्विस मैनेजमेंट थी कॉमन सभी में, ऑफ्टन एब्रिविएशन एसएलएम कह देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इश्यू अप्रोप्रिएट टू एवरी कस्टमर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सारे उनको क्या, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं हम। दीज इश्यू आर लाइकली टू बी लेस वॉलेटाइल एंड, ठीक है, ये मोस्टली कांस्टेंट होते हैं, लेस वॉलेटाइल होता है कि ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, एंड सो अपडेट एसएलए रिव्यू आर लेस फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एसएलए के रिव्यू होते हैं बार बार उसको कम चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉमन सर्विस होती है, चेंज कम होती है ये। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर लेवल एसएलए, कस्टमर लेवल अग्रीमेंट में क्या होता है, कवरिंग ऑल एसएलएम इशू रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप। इसमें क्या, पर्टिकुलर कस्टमर का ग्रुप होगा एक, रिगार्डलेस ऑफ द सर्विस बीइंग यूज्ड। उसमें उस जो सर्विस दे रहे हैं उसके अलावा भी जो भी है सर्विस नहीं मैटर करता, इसमें क्या करेगा, ग्रुप मैटर करेगा, पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप, कस्टमर बेस्ड एसएलए में। सर्विस लेवल एसएलए में क्या होता है, कवरिंग ऑल स्मॉल इशू रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक सर्विस। इसमें क्या, जो भी सर्विस में इशू आ रहा है छोटा मोटा, उसके रिलेटेड होगा ये, इन रिलेशन टू स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप। ठीक है, और इसमें क्या रिलेशन भी हो सकता है स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप के साथ। हाँ जी, क्लियर है ये? हाँ जी, हाँ जी सर। नौ गया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर को हमने सेटिस्फेक्शन कैसे प्रोवाइड करनी है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो हमारी सर्विस से। obtain confirmation from customer that queries have been resolved to their satisfaction। हमने कस्टमर से क्या पूछना है बाद में कि आपकी जो क्यूरी थी वो आप सेटिस्फाइड है, हमने जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसमें ये सारा कुछ आ जाएगा। कस्टमर रिटेंशन इज द एक्टिविटी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स। अब क्या है, कस्टमर रिटेंशन होता है कस्टमर को रिटेन करके रखना, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी कि कस्टमर को अपने पास ही रखना, हमने दूसरी कंपनी में शिफ्ट नहीं होगा ना। इन ऑर्डर टू रिड्यूस कस्टमर डिफ्लेक्शन, इससे क्या होगा, कस्टमर हमारे डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, दूसरी शिफ्ट नहीं करेंगे। सक्सेसफुल कस्टमर रिटेंशन स्टार्ट विद द फर्स्ट कांटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज विद द कस्टमर। ठीक है, ये कहाँ स्टैब्लिश होता है, जो पहला कांटेक्ट हम करते हैं कस्टमर हमारे साथ, कंपनी के साथ, उससे ये सक्सेसफुल होता है। एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंप्रेशन दिया, लास्ट इंप्रेशन हमने अच्छा दिया, तो क्या कंटिन्यू चलता रहता है जब तक हमारा रिलेशनशिप उसका कंपनी का कस्टमर के साथ बना रहता है। A company's ability to attract and retain new customer is related to its product और services। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करना है, अट्रैक्ट करने हैं
नए कस्टमर और रिटेन करके रखने कस्टमर किसके रिलेटेड है, प्रोडक्ट और सर्विस वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। कस्टमर रिटेंशन इज मोर देन गिविंग द कस्टमर व्हाट दे एक्सपेक्ट, ठीक है। अगर कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है उससे हमने क्या ज़्यादा प्रोवाइड करना है उसको, वो उसमें आ जाता है रिटेंशन में। जैसे कि जब पीछे एग्जांपल की थी कि मॉडर्न हम फ्री में रिप्लेस करके दे रही थी कंपनी, तो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो क्या कस्टमर क्या हैप्पी हो गया, तो वो उनको भी रेफर करेगा अपने फ्रेंड्स को। इट इज अबाउट एक्सीडिंग देयर एक्सपेक्टेशन, हमने उसके ऊपर भी जाना है, एक्सपेक्टेशन से जो नहीं सोच सकते वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट दे बिकम लॉयल टू योर ब्रांड, तो आपके ब्रांड के लिए वो लॉयल बन जाएंगे। क्रिएटिंग कस्टमर लॉयल्टी पुट्स कस्टमर वैल्यू फर्स्ट रादर देन मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि कस्टमर की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट रखी जाती है उनको, लॉयल्टी को, रादर देन कि हमने प्रॉफिट ही कमाना है किसी से, वो सेकंड लेवल पे आता है, पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाती है। डिपेंड करता है कंपनी कंपनी पे, जो कंपनी प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देती है उनके कस्टमर लूज होने लगते हैं फिर। द की फैक्टर इन competitive environment is more often than not the delivery of consist high standard of customer service, ठीक है। आजकल कंपटीशन चल रहा है सभी कंपनी में, तो इसमें क्या कंसिस्टेंट और डिलीवरी देनी होती है, हाई स्टैंडर्ड देनी होती है कस्टमर सर्विस हमने सभी। हाँ जी, क्लियर है ये सारा, इसको डाउट इस सेक्शन में अभी तक? No, sir. क्या कस्टमर रिटेंशन हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इसका क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कस्टमर ज़्यादा होंगे उतनी प्रॉफिट बढ़ेगा। रिसर्च बाय द जॉन फेल्मिंग एंड जिम एस्लॉफ indicates that loyal customer generate 1.7 टाइम मोर रेवेन्यू देन नॉर्मल कस्टमर, ठीक है। अब जो हमारे क्या लॉयल कस्टमर है वो क्या करते हैं, उनसे कितना जनरेट होता है रेवेन्यू, 1.7 टाइम मोर होता है जो हमारे नॉर्मल कस्टमर होते हैं। कोई लॉयल होते हैं जो हमारे पास ही ब्रांड लेते हैं, जो नॉर्मल है कोई वैसे ले लिया अगर अच्छा लगा, वो 1.7 मोर हमें रेवेन्यू मिलता है उनसे। इसके कस्टमर लॉयल्टी बहुत जरूरी हो जाती है। कस्टमर एट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज कस्टमर चर्न और कस्टमर डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर कस्टमर दूसरी तरफ हमने सेटिस्फाइड नहीं किया तो क्या कस्टमर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ कंपनी में चला जाएगा। इज द लॉस ऑफ द क्लाइंट और कस्टमर, इसके बाद क्या हमारा कस्टमर और क्लाइंट क्या लूज हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर हम उसे अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करा रहे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ए टर्म फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन टर्म यूज करते हैं। is a measure of how product and services supplied by a company meet or surpass customer expectation, ठीक है। जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है उसको कितना फुलफिल कर रहे हैं, या कि उससे भी ज्यादा सर्विस अच्छी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कस्टमर और परसेंटेज ऑफ टोटल कस्टमर, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं और लॉयल कस्टमर कितने हैं हमारे, हुज रिपोर्टेड एक्सपीरियंस विद ए फर्म, its product, its services exceed specific satisfaction goal in a survey of nearly 2000 senior marketing manager, ठीक है। उनका सर्वे होता है कि हमारे पास कितने हैं कस्टमर हैं, कितने लॉयल कस्टमर हैं, सर्विस कितनी प्रोवाइड करा रहे हैं हम उनको, सेटिस्फेक्शन कितना, उनका सारा मार्केटिंग मैनेज करते हैं। 71% फाउंड ए कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स वेरी यूजफुल। अब 71% ने क्या किया, हमने 200 में से कि उन्होंने देखा, सर्वे करवाया था इन्होंने मैनेजर का कि वे वेरी यूजफुल है इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग देयर बिजनेस, उनको मैनेज करना और उसको मॉनिटर करने में ये इजी हो जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स अगर हम यूज करते हैं। हाँ जी, क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही किसी को हिंदी में? No, sir. इट इज सीन एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर विद इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के अंदर क्या ये की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है इससे हमारी, एंड ऑफन पार्ट ऑफ बैलेंस स्कोर बोर्ड, ठीक है। इससे क्या हमारा स्कोर बोर्ड जो क्या मतलब हमारे कितने कस्टमर आए हैं, कितने चले गए, कितने रिटेन किए, बैलेंस रखता है इसको। इन ए कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस वेयर बिजनेस compete फॉर कस्टमर, क्योंकि आजकल पता सभी कस्टमर के लिए लड़ते हैं, एक तरह का कंपटीशन चलता रहता है कि किसके कस्टमर ज्यादा हो, तो क्या वो स्कीम देते रहते हैं अलग अलग, तो क्या कस्टमर डिफ्लेक्ट हो जाए उनके पास। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज सीन एज ए key differentiator and increasingly has become a key element for business strategy,
ठीक है। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है, ठीक है, की एलिमेंट बन गया है। इससे क्या कि बिजनेस स्ट्रेटजी में, क्योंकि उनकी रेवेन्यू उनकी नहीं मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, तो वो आगे की अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके बेस पे। वेरियस कंपनीज यूज डिफरेंट वेज ऑफ कस्टमर CSAT मैपिंग लाइक ऑटोमेटेड SMS, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑटोमेट SMS जैसे आपको जाते रहता है कि ये ऑफर आ गया, ईमेल जाती रहती है, कॉल्स आती रहती है, एक्सेट्रा आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन विद कस्टमर के साथ। उसका नंबर लेते हैं आपका, हम जब जाते हैं मॉल में, प्लीज आपका नंबर देंगे, तो क्या आपको ऑफर के मैसेज आने लगते हैं, किसी और के मैसेज आने लगते हैं बार बार ऐसे, ठीक है। कॉल्स आ जाएगी आपको प्रमोशन की, अगर जहाँ आप अपना नंबर दे देते हैं एक बार, कंपटीशन के लिए नए नए अपने अपडेट रहते हैं आप ऑफर के साथ। A CRM should try to exceed the specific maximum level of customer satisfaction scores and ensure instant customer feedback, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या रोल रखता है यहाँ पे, कि उसने एक्सीड करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, एंश्योर करना है कि इंस्टेंट कस्टमर हमारे पास फीडबैक दे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। क्या obtain advice and guidance from appropriate people when necessary, ठीक है। लास्ट सेक्शन में हमने किया था ये वाला सेक्शन आ जाएगा। ये क्लियर है पीछे वाला सारा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मल्टी लेवल हाँ एग्रीमेंट। जी सर। सेटिस्फेक्शन में ऐसा ही है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना, उसको जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उससे भी ज़्यादा सर्विस हमने उसको देने की कोशिश करनी है, इसके साथ कि हमारा कस्टमर रिटेन रहे हमारे पास, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन हो?